बस हम वही पॉइंट पे थे। आप बता रहे थे कि हमें जजमेंटल नहीं होना है। हाँ जी, याद आ हम गया पास मुझे। है या फेल है, वो जो हाँ चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, उसको हम कैसे हाँ ओवरकम करके अगर हम आगे जा रहे हैं तो हम पास है, अगर नहीं कर रहे या फेल है। तो यही पॉइंट पे थे कि हमें जजमेंटल नहीं होना है। और हाँ जैसे आपने बताया कि पहले वाली सिचुएशन में मैं कितने टाइम तक वो माइंड में बात को रख के सोचती रहती थी, और हाँ अभी मैं कैसे हूँ। तो वो डिफरेंस को देखना है। आप ये पॉइंट हमको बता रहे थे। हाँ, यही बता रही थी कि मैंने वो दोनों का गैप देखना शुरू किया था कि लास्ट टाइम जब दिमाग खराब होता था तो वो कितने दिन रहा, वो मैं डिस्टर्ब कितने दिन रही। तो पिछली बार 10 दिन, तो इस बार 5 दिन, तो मैं ना वो 5 दिन देखकर शाबाशी देती रही अपने आप को। वाह, मैंने 5 दिन तो अचीव कर लिए, 5 दिन तो बचा लिए। नेक्स्ट टाइम मैंने देखा वो 3 दिन का हो गया। ठीक है, इस तरीके से होता गया। तो इस तरीके से मैं शाबाशी देती गई अपने आप को। तो इस चीज ने ही मुझे वो कर दिया कि इसी से मैं आगे बढ़ गई। फिर मैंने देखा कि एट ए टाइम ही हम पहुंच गए। सेम टाइम ही अब नहीं होती, डिस्टरबेंस नहीं आती। बहुत बड़ी बात हो तो भी मैंने देखा अब उस पॉइंट पर आ गई, बहुत बड़ी बात भी यहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करती। फटाक से हम बाहर आ जाते हैं। अगर होती भी है तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे हुआ या फिर ऐसे हो गया। तो यानी फिर मुझे अपने एक्सपीरियंस से ही लगा कि अगर मैं पहुंच सकती तो सभी पहुंच सकते हैं। वहीं से मुझे हो गया कि अब मुझे बस ये ट्रिक्स बतानी है कि मैंने कैसे काम किया। तो इस गैप को ही देखना है। रूपाली जी, और कोई प्रश्न है क्या? ओके, थैंक नो मैम, नहीं, बस ओके, फाइन। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, हर्षा जी। अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। हाँ मैं दीप्ति मैम के वो नोट्स शेयर करना चाहती हूँ जो पॉइंट्स लिखे थे। हाँ जी, बोलिए बोलिए। इनमें उन्हें बताया था कि हमें जैसे ध्यान में जो अनुभव आ रहे हैं ना उससे डिटेक्ट नहीं होना है, लेकिन जो उनके मैसेजेस आते हैं ना उन्हें लेकर हमें आगे बढ़ना है। जैसे उन्हें बताया था कि वो जेटीटीपी कर रही थी तो उन्हें कल्याण सेतु, उनकी मतलब कल्याण सेतु उनके मैसेज आया था, जो किसी मतलब बाबा किसी ने बताया था उन्हें, किसी महान आत्मा ने बताया था। तो फिर उनके अंदर वो उन्हें एक्सेप्ट किया। जैसे उनके अंदर बहुत फियर आ रहा था, बहुत लोगों का उनकी बातें भी सुननी पड़ी, लेकिन उनने वो चीज एक्सेप्ट करके वो आगे बढ़ी। उन्हें ये नहीं कर मतलब ये अगर वो आज नहीं करती तो उनको इतने लोगों को फायदा पड़ा, इतना मतलब बहुत लोगों को उनसे फायदा भी पड़ा। तो उन्हें ये सब नहीं करके, उन्हें सब एक्सेप्ट करके वो आगे बढ़ी। और उन्हें ये भी पता था कि उन्हें ये प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी पता चली थी, वो कुछ टाइम वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो और उन्हें वो भी चीज धीरे एक्सेप्ट की। तो हमें हर चीज को एक्सेप्ट करके चलना चाहिए। फिर नेक्स्ट लेवल उनको आया, उनको जैसे नेक्स्ट लेवल का भी उनको फिर काम दिया गया 2022 में। उनको बोला गया, फिर उनको आया संभाला, मतलब उनको संभाला आया। तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, उनके घर का रिनोवेशन वगैरह चल रहा था। तो फिर उन्हें वो भी चीज एक्सेप्ट की, नहीं भले उनका बहुत काम था उस टाइम, उनका रिनोवेशन चल रहा था, लेकिन उन्हें वो भी चीज एक्सेप्ट करके वो उन्हें आगे बढ़ी। और उन्हें फिर ये भी सोचा कि अगर वो अगर उन्हें उनके पास ये ज्ञान अभी नहीं था तो उन्हें वो भी चीज एक्सेप्ट की, ठीक है मेरे पास अगर ये ज्ञान ज्ञान नहीं है तो मेरी आत्मा के पास नहीं है, तो उनकी पूर्ण आत्मा के पास होगा या किसी और की आत्मा के पास होगा। तो वो वहां से भी वो काम लेंगी, वो ज्ञान लेंगी। या विश्व आत्मा में भी, विश्व ब्रह्म मतलब विश्व आत्मा में भी बहुत ज्ञान है, वहां से भी वो ज्ञान लेंगी। तो एक दिन वो कुछ रिनोवेशन वगैरह कर रही थी तो उन्हें मतलब कह रही थी तो उन्हें अपने आप ही वो यूट्यूब पे उनको ये दिखाई दिया, कोई वीडियो वगैरह दिखाई दिया। फिर उन्हें वो पता चला कि कहाँ का था वो, उधर निकला था वो शंबाला का ज्ञान है। फिर वो वहां से उन्हें ज्ञान लिया लिया था और उन्हें ये सब बताया। और एक दिन जैसे क्या हुआ, वो ऊपर टेरेस पे गई तो उन्हें एक बताया उनकी जो जीप थी ना एक बार बहुत मतलब बड़ी, जैसे ऐसे लग रहा था कि बहुत बड़ी हो गई। तो उनसे उन्हें अनुभव किया कि ये क्यों हो रही है, मतलब मेरी इतनी जीप क्यों बड़ी हो रही। तो उनसे भी उन्हें अनुभव किया कि इन जो जीव है ना वो ये बता रही कि अब तुम्हें बोलना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। तो उनसे भी उन्हें ये ज्ञान लिया कि मुझे अब मुझे इन चीजों से आगे
बढ़ना है, तो वो जीप का उन्हें मैसेजेस लिया था। जैसे पहले वो मतलब इतना मैसेजेस नहीं ले पाती थी, जैसे उन्हें पत्री जी ने उन्हें उनके पैर पे कुछ हाथ लगाया था कि उनके पापा की पापा है ना वो जाने वाले हैं, और कुछ हाथ ऐसे सर पे कुछ हाथ लगाया था कि उनके पापा उनके उनके न्यू मतलब बेबी आने वाला है। लेकिन अब वो इतना मतलब ज्ञान ले रही थी कि उनकी जीप क्यों ऐसे बाहर दिख रही थी, क्योंकि उन्हें अब आगे बढ़ना है। वो धीरे धीरे उनसे ध्यान से उनको अब उनको ये पता चला, और उन्हें अब वो शंभाला जो स्टार्ट कर रही है एक बुक है, उनके बारे में भी उन्हें थोड़ा बताया कि वो एक शंभाला बुक स्टार्ट करने वाली हैं। तो ये शंभाला बुक है जो जिसमें इन्हें हिमालयास में जो रहते हैं ना, हिमालयास में उनके बारे में वो लोग पढ़ेंगे, जो हिमालयास में जो रहते हैं क्या है वहाँ का सीक्रेट वगैरह क्या है। वहां पे कई लोग हिमालय में भेजे मतलब बहुत लोग जो हिमालयास में जाते हैं तो वहाँ का सीक्रेट क्या है। तो इन इसके बारे में भी इस रहस्य को देखने के लिए वहां पे कई लोग भेजे भी जाते हैं। जैसे पायलट एक पायलट किसी को भेजा गया जो वहां पे वो हो गया, उनको पायलट बाबा जी जी कहा गया है। तो बताया चल मतलब इनसे पता चलता है कि जहाँ पे हिमालय से ना वहाँ पे बहुत सारे लोग जैसे होते हैं ना, जो मन को आत्मा के साथ मिलाकर उस सत्य के साथ एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। वहां पे वो लोग मतलब रहते हैं जो मन और आत्मा को मिलाकर और सत्य के साथ जो जुड़ जाते हैं ना, जैसे गुरु नानक वही हिमालय में वो ही यात्रा करके उस ज्ञान को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। मतलब जैसे जो गुरु नानक देव जी बाबा जी हैं, रामकृष्ण बाबा जी हैं, रामकृष्ण हमारे पत्री जी सर हैं, इन सब मतलब वो सब हिमालयास के बारे में वो अब बताएंगी उनके बारे में। बस मुझे यही बोलना था। थैंक यू हर्षा जी, बहुत अच्छे से क्लियर किया। काफी कुछ आपको क्लियर भी हो गया है, आपने जब सुना है ये, है ना? पूरा का हाँ पूरा सेशन हमारे सामने ला कर रख दिया, एकदम ऐसे एक एक चीज क्लियर हो रही थी। थैंक यू हर्षा मैंने जी। पहले नहीं सुना था, मैंने अभी एक बार सुनती हूँ फिर दूसरी बार फिर नोट्स बनाने के लिए सुनती हूँ। पहले मैंने संभाला नहीं किया था, मैं कभी सुबह नहीं उठ पाती हूँ, कुछ काम रहता है। मैम अभी कितने टाइम से इसमें है मेडिटेशन और इसमें ध्यान में? बहुत समय हो गया है। उससे हमें उससे अभी कुछ कुछ नहीं सोचना है, वो कंपेयर नहीं करना अपने आप को। नहीं, वो जैसे हमें हमारी अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी ना, टाइम लगेगा ना, जैसे आप नहीं कह नहीं, रहे कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। बहुत हैं। फास्ट आप उसमें आओगे। बिल्कुल नहीं, कोई कितने भी समय से, कोई 50 साल से भी है, वो भी आकर एक जगह वहीं पर आकर अटक गया जहां पर आप हो। बिल्कुल मत सोचो। आप यहाँ पर आके जुड़े हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप पिछले जन्मों में उतनी पढ़ाई करके आए हैं। बस आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे फास्ट फास्ट, इसीलिए जल्दी जल्दी चीजें समझ आ जाएंगी आपको। हम्म। तो कभी भी किसी से भी पूछो ना अगर कि वो कितने साल से है, तो ये अपने अंदर मत लाना हम तो नए नए आए हैं तो हमको इतना नहीं पता और हमको टाइम लगेगा, तो आप हमेशा पीछे करते रहोगे, अपनी अपनी ऊर्जा को पीछे कर दोगे। बराबर हो आप, ठीक है? वो ज्ञान हम मैम एक सबके आत्मा की कोर के अंदर ज्ञान सबके बराबर है, वो सत्य है। वो बस जब आप ध्यान करेंगे ना और वो ऊर्जा जाएगी, तो वो अंदर कोर से जब जुड़ जाएंगे तो ये बाहर से ज्ञान चाहिए भी नहीं, वो अंदर से ही आना चालू हो जाएगा, अपने आप ही कनेक्ट हो जाओगे आप। हाँ जी मैम बोलिए। एक और बात, जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस में रहना चाहिए, हमें हमें कोई भी नेगेटिव बात आती है ना वो हटानी चाहिए। तो मैं वो हटाने के लिए क्या करती हूँ, जैसे थैंक यू बोलती रहती हूँ, उसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें, शुक्राना है, शुक्र है भगवान, उसकी चीजें अच्छी सोचती रहती हूँ। शुक्राना 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 हर चीज के लिए। जैसे अवेयरनेस रहना थोड़ा टफ रहता है, तो हर चीज के लिए जैसे ध्यान, शुक्राना, वाओ मेरे पास इतना अच्छा खाना है, वाओ मेरे पास ये सब है। मतलब वो बहुत मतलब शुक्राना शुक्राना पे करती रहती हूँ, अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट की है हर चीज पे। हाँ जैसे वो अवेयरनेस नहीं हो पाती तो मैं शुक्राना की प्रैक्टिस करती रहती हूँ। हाँ जैसे ठीक वो है। शुक्राना है ना, पर अभी भी मुझे बहुत काम करना है। ठीक है ना? ठीक चल रहे हो आप, कुछ काम नहीं करना। एक्चुअली हम ये सोचते हैं तो बहुत काम करना, बहुत काम करना, यही डिप्रेस में लाल लेकर आता जब को इतना। कुछ नहीं करना, बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हो। नहीं, अभी भी मेरे अंदर है ना गुस्सा भरा हुआ है, मतलब किसी के लिए चला ये जाएगा, चला वो जाएगा, डोंट वरी। हटाना है। तो इसीलिए मैं जिसके भी प्रति मुझे आता है ना, मैंने बार बार शुक्राना, वाह ये कितना अच्छी है, वाह अंदर ही अंदर सोचती रहती हूँ, शुक्राना हाँ शुक्राना तो बस, शुक्राना। बस यही करते रहना और ध्यान करते रहना। वो ऊर्जा, वो चीज जो आप बोल रहे हो ना, शुक्रिया, वो सच में ही आपके अंदर से बहने लगेगा और अंदर से एकदम
पीसफुल आप महसूस करो। हर्षा जी, आप ना 3 साल पुरानी ज्योति, मैं भी पहले ऐसी थी, 3 साल पुरानी ज्योति हो आप। चलो जैसे अच्छा है। बोलना, मैं भी ऐसी प्रैक्टिस करके ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुंच गई हूँ, तो आप तो डेफिनेटली पहुंचने ही वाले हो। मैं सोचती हूँ किस दिन मैं इस लेवल पे पहुंचूंगी, मतलब एक अंदर हम ज्ञान में तो आप ऑलरेडी हो। हाँ आप मन में बिल्कुल मत लेकर आइए कि दूसरे 5 साल से 4 साल से, उसका कुछ लेना देना नहीं है। मैंने ब्रह्मा कुमारी से एक बात सीखी थी, वो मैं फिर से दोहरा रही, वही बात बोल रही थी अभी मैं। हर आत्मा के कोर के अंदर ऑलरेडी ज्ञान है, बस ध्यान से आपको क्या करना है, उस उससे उस कोर से अपने आप को जोड़ना है। वो ध्यान से होगा, उस ऊर्जा से हो जाएगा। ठीक है, उस ऊर्जा से, इसीलिए ध्यान करोगे तो वो आत्मा के अंदर जो कोर के अंदर ज्ञान है उससे कनेक्ट हो जाओगे आप, वो ज्ञान बाहर आ जाएगा। तो जैसे आप चल रहे हो, जो गाइडेंस आ रही है बिल्कुल करो आप वही, जैसे थैंक यू बोलते हो आप बिल्कुल कीजिए वो। क्योंकि वो नहीं तो आप निगेटिव में जाके फंस जाओगे, तो आप बाहर आ जाते हो थैंक यू बोलकर। वही सही है, सही जा रहे हो आप, परफेक्ट एकदम। बाकी सेशन आप देखते रहेंगे, वो हमारे संभाला के अपने आप ही आप काम तो कर ही रहे हैं, अब देखना कितना फास्ट ग्रोथ होगी। ठीक है, ओके हर्षा जी, मैम थैंक यू। इम्पोर्टेंट हाँ बात, जी ज्योति। मतलब हम पति सर कहते हैं हम सबको अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहिए, अपने लिए भी, अपनी ग्रोथ के लिए भी और दूसरों के लिए भी। और ये भी सेवा का ही एक पार्ट है। हम लोग सोचते नहीं कि हम लोग क्या सेवा कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ध्यान करते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करके भी सेवा कर सकते हो ये। हाँ जी बिल्कुल, ये सेवा ही है। क्वेश्चन पूछना या कोई एक्सपीरियंस को शेयर करना, या अपनी कोई बात आपने सीखी है उसको दूसरे के साथ शेयर करना, ये सब चीजें ना, जैसे आपने भी, जैसे अभी मैं अपने एक्सपीरियंसेस को बता देती हूँ ना कि कैसे मैंने अपने जीवन में वो चीज उतारी, ये सब चीजें ये शेयर करने से ही तो सेवा हो रही है। और क्या करेंगे सेवा, ये तो सबसे बड़ी सेवा है कि मन को शांति मिलेगी ये सब करने के बाद, है ना। हाँ जी भारती जी। जी, आत्मनिर्भर चलते हैं। हाथ मुंडाएं। ज्ञान में तो जैसे हम चल रहे हैं, अब सुन भी रही हूँ, मगर जब कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें हम महसूस करते हैं, जैसे कुछ अंदर से मतलब डर भी बैठे होते हैं, या कुछ हमारे अंदर से टेंशन कभी लो हो जाती है, कभी एकदम से ऐसा लगता है कि भाई कुछ भी हमें ज्ञान नहीं है। कि जब हम लाइफ में जीते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें मतलब हमारी वैल्यू नहीं करते, ऐसा मन में आता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है इसमें। तो वो जगह फिर लगता है कि अपने आप को बहुत लो समझ के रोना भी आता है। फिर वो बड़ा थोड़ा डीप में चले जाते हैं कि मतलब क्या हो रहा है हमारे साथ। और फिर जब यहाँ पे आते हैं, इस लेवल पे आते हैं, फिर लगता है ज्ञान आता है, फिर लगता है फ्रिक्वेंसी ऊपर हो गई है कि भी इन फालतू बातों को छोड़ना ही है, हमें इन चीजों से ऊपर उठना है। तो ये सज्जन संगत से मुझे लगता है कि काफी चीजों की मतलब हमें सुन के भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कोई एक्सप्लेन करता है, तो अगर हमारी लो फ्रिक्वेंसी है तो वो एकदम हाई में आ जाती है, मुझे ये भी लग रहा है, महसूस हो रहा था। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो एक अंदर फेयर मतलब बैठा हुआ डर, कुछ चीजें कि यूनिवर्स चाहता तो हमें वैसा बना सकता था। मेरे को जो लगता है, मुझे अपने अंदर बहुत कमियां लगती हैं कि अगर भगवान मुझे और इससे ज्यादा भी ज्ञान देता, या मैं इससे ज्यादा और अच्छे मतलब वो सेवा में लगती, तो वो भी इतनी कमियां क्यों दी है मुझे, मतलब अंदर से खुद को लगता है कि मैं जॉब नहीं नहीं है, करती, मैं आप इंडिपेंडेंट नहीं यूनिक हूँ। हो, आप अपने आप को कम मान रहे हो। कम नहीं है, अभी शुरुआत में यही तो बताया था, यूनिवर्स में हम सब यूनिक हैं, इसमें लाइन थी ना एक, हम सब यूनिक हैं। इम्पोर्टेंस है हमारी, जो काम आप कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। जो इम्पोर्टेंस आपकी है किसी और की नहीं है, आपके बिना ये यूनिवर्स अधूरा है, इस बात को समझिए। वो फैमिली मेंबर्स हमें छोटा दिखाने की सोचते हैं, जब मतलब वो तक आप ऐसा ये सोचते हैं। बोलते रहेंगे वो तब तक गड़बड़ है, नहीं आपको मतलब अपने वो लिए वाली बात है, समझना है। खुद को भी लगता है कि भाई भगवान हमें और अच्छा टैलेंट देता, भी हम उनके सामने और अच्छा मतलब करके दिखा अच्छा, सकते ये थे। भगवान कौन है, ये तो बताइए मुझे, भगवान कौन है बताइए। एक नहीं आप लाइट बोल है रहे हैं ना मतलब। भगवान, नहीं आप बताइए वो भगवान कौन है जो आपको बनाता। ब्रह्मा वाले तो ये बताया कि भाई लाइट एक है, मतलब वो सब में मतलब वो उन्हीं की लाइट ही है, मतलब एक प्रकाश से सारी प्रकाश आए हैं, मतलब उसके मतलब पॉइंट्स वो मतलब बिंदु। आप ही तो हो, कोई और थोड़ी ना है। मगर फिर वो जो आपने कमियां ही आती है वो अपने क्यों आप आ को जाती हैं? क्रिएट, आप ही देखो वो परमात्मा है ना, वो एक है ऐसे,
जैसे ये एक एक सेल से हम पूरा एक दिख रहे हैं ना, ऐसे ही ये पूरा यूनिवर्स है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है। अब जो आप परमात्मा के जो टुकड़े हैं, परमात्मा क्या चाहते हैं, आपके द्वारा कुछ अनुभव करना चाहते हैं, है ना। अब वो अनुभव करना चाहते हैं, आप अनुभव देते ही नहीं, आप अपने कमियां निकालने पर तुले हुए हैं। आप कमियों का ही उनको अनुभव करा कर बोर हो गए। वो बहुत करा लिया, अब उससे बाहर आ जाओ। ठीक है। देखिए, आप जो बोल रहे हो ना मेरे में कमियां हैं और कोई बनाता, अरे ये समझिए सोल प्लान किसने बनाया? सोल प्लान आपने ही तो बनाया है। हम जो बोल रहे हैं ना किसी और ने बनाया, वो गड़बड़ है। किसी किसी और ने नहीं बनाया, आपने ही सोल प्लान किया हुआ है अपने लिए। तो क्वेश्चन ये करना चाहिए, अगर मैंने ये चीजें की हैं तो ये क्यों की हैं, और अगर मुझे इसमें कुछ बदलना है तो कैसे बदलना है, बजाय इसके कि इनकी वजह से वो है, उनकी वजह से वो। जब हमें कोई नहीं मिलता ना, हम तो हम परमात्मा को पकड़ लेते हैं, फिर उन्हीं को ब्लेम कर देते हैं कि आपकी वजह से है ऐसी मेरी जिंदगी, और असली चीज छोड़ देते हैं कि हमारे ही वजह से सब कुछ है, बाहर से कुछ है नहीं। भारती जी को अनम्यूट कर। हाँ जी, भारती जी बोलिए। तो ये वाली बात भूल जाती हूँ कि एक्सपीरियंस करने आए हैं, ये वाली लाइन मेरे को माइंड हाँ, में बिठानी पड़ेगी कि तो वही तो एक्सपीरियंस। प्रैक्टिस करनी है, बार बार बोल बोल के फिर वो जीने लग जाओगे आप। यही तो करना है, और इसी के जो लिए सत्संग आदतें डल सागर। गई है, मतलब किसी को देख के देखिए, गुस्सा भी आ जाता है, नहीं ऐसा होता नहीं, है कि बार बार जो आप ये बोलते हैं ना ऐसा हो जा रहा है, ये क्या कर रहे हैं आप, इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो। गड़बड़ यहाँ हो रही है। अरे मेरे से बार बार गलती हो जा रही, तो क्या हो रहा है, बार बार वो माइंड को बोलते हैं गलती हो रही, गलती तो गलती यही हो रही है, ये हो रहा है। वैसे सही गलत कुछ नहीं होता, गलती वलतियां कुछ नहीं होती, अनुभव होता है। तो जैसे ही आप अवेयरनेस में आते हैं, अरे अनुभव है, तो जितना आप अपने आप को बोलेंगे अच्छा ये तो पढ़ाई है, मेरा सोल प्लान है, मेरा अनुभव है, जितना आप अंदर 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 जितनी बार इसको दिन भर में अंदर चलाएंगे इस रील को, उतना ये आपके जीवन में उतर जाए। आप इसका अपोजिट चलाते हो, इसीलिए वो रिपीट भी होती है, आपकी किस्मत भी बन जाती है, और ऊपर से वो आप फिर उसी में घूम रहे हो। आपको अब उसका उल्टा करना है, ज्ञान वाली बातें चलानी है, जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेनी है, भगवान पर नहीं डाल देनी है कि भगवान की वजह से कुछ, एक रियली बात कुछ और नहीं पूछती है। हूँ, जैसे कि मतलब अंदर से आता है कि जैसे कि हम डिपेंड है, तो हस्बैंड पे डिपेंड हो जाते हैं। फिर ये लगता है कि अगर हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, अगर बेटा मतलब थोड़ा सा, आजकल यंग एज के जो बच्चे हैं वो तो अपने हिसाब से चल रहे हैं, जैसे मोबाइल पे वो बात कर रहा है, किसी से लगा रहता है, अब सुनने में आ रहा है, रात को भी उठ उठ के लगा रहता है। तो मतलब उसको मना करो तो मानते नहीं है। तो फिर उसके लिए मन में टेंशन आती है कि भाई कहीं सही गलत तो नहीं जा रहा, कि फ्रेंड सर्कल में ज्यादा डल रहा है। तो जब अंदर तक से आप वो, ये बोलते रहोगे ना सही और गलत, नहीं तब तो तक फिर रहने वो, वाले हो परेशान। पहले तो आप अपने लिए पूरे अच्छे, अपने आप को पूरे अच्छे से समझ लीजिए, फिर ये बाहर के सब समझ आ जाएंगे। क्या आपके जीवन में कुछ भी सही गलत है, अनुभव है ना, क्लियर है ना। तो जब मेरे जीवन में सब कुछ अनुभव है, तो उसके जीवन में भी तो अनुभव है ना। अगर मैं ही उसको ये बताती रहूंगी ये सही है वो गलत है, वो कभी भी जान नहीं पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। वो कैसे सीखे, हम भी तो अपने अनुभव से ही सीखे हैं ना सब कुछ। नहीं तो कहते पेरेंट्स की जिम्मेदारी बच्चों को सही हाँ, डायरेक्शन तो देना। बताने की है ना, बताना है। आप जितना बता सकते हो, जैसे बता सकते हो बताना है, लेकिन यहाँ टेंशन लेना या परेशान होना थोड़ी ना काम है, बताना काम है। बताइए। पर यहाँ टेंशन लेकर अगर बताएंगे, किसी फियर से बताएंगे, तो फिर वो फियर ही जाने वाला है, वो टेंशन ही जाने वाली है, वो जो बताने वाला काम नहीं होने वाला। तभी तो बोला गया सबसे पहले अपने अंदर काम करेंगे तो बाहर अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि फिर आपकी ऊर्जा ही इतनी आई होगी। फिर आप जो बोलने जाएंगे वो बात पहुंचेगी, वो फियर नहीं पहुंचेगा, वो टेंशन नहीं पहुंचेगी, वो चिंता नहीं पहुंचेगी। एक जो सिलेंडर करना, मतलब कहते हैं कि भाई अपने आप को सरेंडर कर दो, तो वो हमें सबको ही करना है, मतलब मुझे भी करना है सरेंडर, ऐसा मन में आ रहा है कि आप ही को भाई। करना है, और आप ही तो करोगे अपने आप को, और कौन करेगा। सब सारा ज्ञान अपने लिए ही तो है, दूसरों के लिए तो कुछ भी नहीं है। वो सरेंडर करते तो उसमें भी डर सा लगता है कि भाई सही कर रहे हैं हम, या ऐसा मन फिर में कई से बार आगे थॉट्स। सही गलत में। सही गलत। मतलब अभी मन में है, मेरे डाउट्स थोड़े से वो आ जाते हैं। वही कह पूरा रही हूँ मैं, बिलीव जब नहीं तक। कर पा रही कि पूरा हाँ। जो मतलब मुझे मिल रहा है उसको बिलीव करने में थोड़ा सा अभी लग रहा है कि हाँ, कैसे तो बिलीव। बिलीव बिलीव करने के लिए नहीं बोला जा रहा, सिर्फ ये बोला जा रहा शब्दों को बदल दीजिए।
कि शब्द। अपने ऊपर जो बस आप काम करना है सही, उसके ऊपर ध्यान रखना है, अवेकनिंग रखने में कि कैसे हम कर सिर्फ रहे हैं। इतना, शब्दों को बदलिए, शब्दों की ऊर्जा होती है। आप बोल रहे हैं ना सही गलत सही गलत, जब बार बार बोला जा रहा है सही गलत नहीं, अनुभव बोलिए ना, आज के बाद अनुभव है। आप अनुभव। देखो उसी चीज से बाहर आ जाओगे सेम टाइम। Right. आज के बाद अनुभव बोलो हर चीज को, बस इतना ही पकड़ो, आज आप अनुभव वाला शब्द पकड़ो बस, पर नहीं तो ऐसे ही घूमते रहोगे आप। सही है, सही है। देखो रूपाली जी बोल रहे हैं डाउट की वजह से ही फियर क्रिएट होता है। रूपाली जी को अनम्यूट कर दो, वो भी कुछ बता थैंक यू, देंगे थैंक भारती जी को। मैंने अपनी तरफ से तो बताया जो भी। हाँ जी रूपाली जी। यस मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है, बोलिए। बस मैं वही उनको बता रही थी कि उनके माइंड में जो डाउट आ रहा है सिचुएशन की वजह से, तो डाउट ही नहीं रखना है। यही तो मैम ने बताया था कि अगर आप डाउट रखेंगे तो बार बार आप वो फियर को क्रिएट कर पाओगे, और फियर क्रिएट होगा तो वापस आप लो फ्रीक्वेंसी में जाओगे। जैसे आप अभी बता रहे हो कि सजन सांगत्य से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी में हम अभी सभी हैं? हाई फ्रीक्वेंसी में ना। यू। तो राइट, तो हमेशा आप ये मत सोचिए, जैसे मैम ने आपको बहुत अच्छे से अभी समझाया, आप हमेशा लो फ्रीक्वेंसी की बातें कर रहे हैं कि ये मेरे साथ हो रहा है, वो हो रहा है। जैसे मतलब आप समस्या को ही देख रहे हो, है ना। सॉल्यूशन निकाल के आगे बढ़ना वो हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ आपको ले जाएगा, लेकिन आप बार बार वही समस्या को लेके बैठे हो। तो ओवरकम होना है उससे हमें, तो डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर सभी शक्ति है ना, तो हम क्यों डर रहे हैं? डरना बिल्कुल नहीं है। ध्यान कर रहे हैं, आप ज्ञान ले रहे हैं, बस उसको अप्लाई करते जाइए। वही वापस वही अनुपमा जी वही आ रहा है, ध्यान ज्ञान हाँ ले रहे हैं अनुभव, और जीवन में हाँ यूनिवर्स हमारी उतार एक्सपीरियंस। नहीं पा परीक्षा रहे, करता है, हाँ जैसे कि हम कुछ यस, भी उतारने। करते उतार हैं। नहीं पा रहे हैं वो अपने लाइफ में। अनुभव मुझे प्रैक्टिस ये करनी पूछना है है, जैसे बस कि उसकी। यूनिवर्स हमारी मदद करने के लिए तैयार बैठा है, मतलब कि कुछ भी हमें मतलब प्रोटेक्शन यूनिवर्स तो चाहिए तो मतलब। हमेशा ही रेडी है, बस आपको रेडी यस, होना है। आपको पता होना चाहिए जो शब्द आप बोलते हैं ना उसकी एक ऊर्जा होती है। आप जो यस, सोचोगे जो बोलोगे वही आपकी किस्मत बना देगा, ये याद रखो यद आप। भावम तद भवति। यस, हाँ तो जो बस आप ये याद, हाँ आप ये याद रखोगे तो फिर उस शब्द को बदलोगे। तभी मैंने एक ही शब्द दिया आज, अनुभव। हर जगह आप बोलो अनुभव है, मेरा अनुभव है। हर जगह अनुभव अनुभव अनुभव, आप अप्लाई कर दो, अनुभव है। यस, यस, बस आप उतना ही बार बार पकड़ो आप। फियर को अनुभव करेंगे तो आप वही पाएंगे। तो आपको और भी अनुभव करना है ना। तो आप उन बातों को छोड़ दीजिए जिससे आप बहुत फियर में जा रहे हो, छोड़ दीजिए उनको। और विश्वास रखिए अपने आप को, और हर एक जो ध्यान और ज्ञान ले रहे हैं उसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करिए कि अगर ये सिचुएशन आ रही है तो मैंने इतना ज्ञान लिया है, क्यों ले रहे हैं हम इतना ज्ञान, है ना। तो वो और तो वही तो हमें और मेन समझना है। मेन हाँ, और मेन जो बच्चे की प्रॉब्लम है ना, जो बच्चे के लिए बोल रहे हो ये कर रहा है वो कर रहा है, यस, तो हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन आपको अपने से ही करने में, क्या कर सकती हूँ मैं? क्या उसको बांध के कमरे में बंद कर दूंगी? क्या जिंदगी भर बंद करके रख सकती हूँ? क्वेश्चन करके देखो ना आप, आपको सारे आंसर आपसे ही मिल जाएंगे। नहीं रख सकते ना, हमें उसको बाहर भेजना ही पड़ेगा ना। और बाहर तो बच्चे कुछ भी करेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम उनको सब कुछ बता दें और उसके बाद वो खुद अपना डिसीजन लें, क्या सही है क्या गलत है। अपने आप को इतना स्ट्रांग बना के रखना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उनके साथ हमेशा हैं, है ना। हाँ जी भारती जी बोलिए। मतलब आज मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी फ्रिक्वेंसी को ही बदलना है। जो एक डर बैठा हाँ हुआ है ना, वो ही उसके ऊपर मतलब अपने ऊपर हावी नहीं होने देना उसको। तो यही सोचना कि बस, अनुभव, कुछ भी अनुभव ले रहे हैं हम इस चीज से। हाँ अनुभव भी है, और जो करना है वो बाहर करना है, अटेंशन अंदर रखना है। अंदर अंदर मतलब मैं, डर आ रहा है वो अंदर आ रहा है, राइट। तो वो अंदर से डर क्यों आ रहा है वो क्वेश्चन कर करके उसकी जड़ पर जाकर उसका काम करना है। बाहर अब बच्चे को जो समझाना चाहते हैं वो समझाइए। ठीक है, थैंक यू भारती जी। और कोई प्रश्न है क्या भारती जी? आप म्यूट हो गए फिर से। वो फोन। अच्छा अच्छा, फोन आ गया। और हाँ। कोई प्रश्न है क्या भारती जी? नहीं, आज मैं इतना ही अनुभव करती हूँ कि जो मुझे उसको जो सीखना है हाँ ना, तो जी, उसको पहले हाँ सीखना है एक। जी, अनुभव, अनुभव वाला शब्द पकड़ लो आज आप, बस इतना ही बहुत है। राइट। थैंक यू। थैंक हाँ यू जी सो मच। स्वीटी जी, थैंक यू। हाँ मैम, मुझे भारती जी का जो था, इनको जो डाउट आ रहा है कि ये
बच्चों को लेके, तो मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैं पहले क्या था, जब मैं ध्यान में नहीं थी तो मैं पहले अपने गुरुजी को मानती थी, माला करती थी, और उनका ध्यान भजन, ध्यान उसमें भी होता था और ध्यान और भजन दोनों होता था। तो मैं, मेरे साथ ऐसी जैसे शादी के बाद परिस्थितियां आई, तो मेरे को, मैंने बहुत, मतलब एक बचपन में ही एक इंसिडेंट हुआ था जब मेरे भाई ने बॉडी वेकेट किया था, तो मैंने हनुमान जी के सामने खड़ी हूँ, मैं बहुत छोटी थी और मैं कह रही थी हनुमान जी मेरे भाई को बचा लो। तो वो एक मेरे माइंड में स्टक कर गया कि इन्होंने, वो फिर भी चले गए भाई, तो मैंने कहा कि तो फिर भी इन्होंने नहीं, मतलब ये एक छोटे से बच्चे के जितने अंदर होते कि आपको बस, मेरे छोटा एक बच्चा हूँ, मैं बोल रही हूँ, फिर आप मेरे भाई को बचा लो। तो उन्होंने उस टाइम, वो कुछ नहीं हुआ, वो चले गए। फिर इसके बाद शादी हुई, शादी के बाद फिर वो परिस्थितियां आई, तो फिर मैं गुरुजी के यहाँ कि आप मेरी परिस्थितियों को चेंज कर दो, मैं तो आप पे इतना विश्वास करती हूँ, आप, मुझे इतना विश्वास है कि आप मेरी सारी परिस्थितियों को बदल दोगे। 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, नहीं कुछ हो रहा है। फिर जब ध्यान में आए तो मुझे फिर धीरे धीरे 2-3 दिन हो जाता था तो मुझे कुछ नहीं, मैंने कहा चलो कोई नहीं, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। और फिर जब ध्यान में आए तब मुझे समझ में आया कि उस समय वो चीजें क्यों नहीं हो रही थी। फिर जब ध्यान में आए तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को चेंज करना शुरू किया, वो अपने आप ही होता है। जब आप आनापानासती मेडिटेशन करते हैं, वो ऑटोमेटिक अपने अंदर से चेंजेस आता है। जैसे इनको, आपको डाउट आ रहा है भारती जी, वो अपने अंदर से ही आएगा। आपको आपको बस फोकस करना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप ऊर्जा ले लो और जितना ज्यादा से ज्यादा आप ज्ञान सुन लो। एक भी समय अपना खाली मत जाने दो, कान में लगा के काम करते समय ये मत देखो कि सामने कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। अगर ये डाउट आ रहा है, जब आप अंदर से वो करोगे ना, तो सारे आपके क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक यूट्यूब में आपको अपने आप ऐसा वीडियो आएगा, ऐसा कोई पर्सन मिल जाएगा जो आपकी बातों का तुरंत जवाब मिल जाएगा, जैसे अभी सज्जन संगत में हो रहा है। तो वो मेरे जब आप जब ध्यान में आए, तो मैं बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस, तब जब मैंने अपने अंदर से काम किया, नहीं मुझे ही ये करना है, कोई ऊपर वाला, जैसे आप कह रहे हो ना, यूनिवर्स में सरेंडर कर दे, तो डर ला रहा है कि पता नहीं वो करेंगे क्या, मैंने कुछ आपके अंदर क्या रहा कि मैंने नहीं किया तो शायद ऐसा नहीं कुछ और हो जाए, ये भी लगता है ना, डाउट आता है। ये मेरे अंदर भी था पहले कि अगर हम यूनिवर्स पे सरेंडर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कुछ और हो जाए, इसके बदले मैं कुछ कर्म नहीं कर रही हूँ, ये भी आता है ना कि मैंने तो कोई कर्म नहीं किया, ये भी एक आता है अंदर। तो जब आप ध्यान करेंगे, वो ऊर्जा आएगी, तभी आपको वो चीजें समझ में आएंगी। अदरवाइज जब तक हम, मैं कहूंगी, अनुपमा जी कहेंगे, कोई भी कहेगा, वो अंदर जाता ही नहीं है, क्योंकि ऊर्जा कम होती है हमारी उस समय, इसलिए वो चीज हमें समझ में ही नहीं आती है। तो फिर जब मैंने ध्यान करते 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 तब मुझे समझ में आया कि हम ही, अब हमारे अंदर ही वो शक्ति है जो हम अपने आप को ही, मतलब हम ही भगवान है, जैसे अनुपमा जी कहते हैं हम ही भगवान है। हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आएंगे हमें बचा लेंगे, कोई नहीं आएगा। अब मैं खुले शब्दों में कहती हूँ, कोई कहता है पूजा कर ले, दिया जलाने, मेरे कोई नहीं आएगा। हम अगर परेशान है तो हम ही को ही अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। अगर फियर आ रहा है तो उसे हमें ही हटाना पड़ेगा, वो भी सामने वाला नहीं हटाएगा। कोई गुरु को आप बुला लो, कितना भी, पत्री सर ने हमें गाइड किया है कि आपको ये करना है, उन्होंने कभी भी किसी के कर्मा में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। गाइडेंस कर सकते हैं, अनुपमा जी आपको गाइड कर सकती हैं, कोई किसी का नहीं ले सकता। हमें प्रॉब्लम है, वो गाइड करेंगे। अब तो इतना भी है कि चलो हम लोग को गाइडेंस मिल रही है, पहले तो वो भी नहीं था। ध्यान में आने के बाद लोग इतने हम्बल हैं कि एक दूसरे को गाइड कर रहे हैं, वो सोच रहे हम बाहर आ गए तो सामने वाला भी बाहर आ जाए, लेकिन पहले तो ये भी नहीं था, ऐसे परिस्थितियों में घूमते रहते थे। और अब बस तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये जो है ध्यान के द्वारा जब ऊर्जा बढ़ी, तो कोई हमारा, ये आप 100% लिख लो, कोई भी बाहर से नहीं आने वाला है। स्वयं शंकर जी आ जाए या देवी माँ आ जाए, वो भी आपके उस कर्मा में कुछ भी नहीं कर सकते, हमें ही वो करना पड़ेगा, अपने अंदर से वो लाना पड़ेगा कि नहीं, ये अगर परिस्थिति खराब है, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो हमें इस जगह क्या करना है, और क्या करना है वो ज्ञान ध्यान से आएगा। भले ही टाइम लगेगा, एक बार आएगी परिस्थिति, 2 बार आएगी, लेकिन उसमें लगे रहो आप। जैसे कि आप बता रहे हो, मतलब कि हाँ
ऐसा लग रहा है कि हम स्ट्रांग मतलब अपने आप को बनाना है, जो भी परिस्थिति आती है हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, यही बात आ रही है आप ना ऐसे ध्यान पे। बोलने से स्ट्रांग नहीं आएगा, बोलने से नहीं आएगा स्ट्रांग। आप हम नहीं कह रहे हैं कि ध्यान, यूनिवर्स से सरेंडर कर दिया, बोलने से कुछ भी नहीं आने वाला। हम बोल तो देते हैं बहुत कुछ, लेकिन अंदर नहीं आ पाता है वो। हमें मतलब अंदर ही अंदर हमें वो चीजें करनी पड़ेंगी, अंदर से मजबूत बनना पड़ेगा। बाहर से मुंह से शब्दों से बोलने, शब्दों से ठीक है, हम बोलते बोलते उस चीज को एक बार अंदर आ भी जाएगा। शब्दों से बोलना भी एक बात जरूरी है। और पूछनी है, जैसे एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं जो करते हैं, जब कोई भी मतलब हमारी हेल्प नहीं करता, मतलब हमें खुद ही अपनी हेल्प करनी है, ये खुद बात जब मुझे तक माइंड आप में अंदर से नहीं, हेल्प करते हैं, मास्टर्स गाइड करते हैं, बट हमें पहले कर्म तो करना पड़ेगा भाई। हमारे किचन में जब हम सब्जी काटेंगे नहीं, छौकेंगे नहीं, तो वो कैसे खाएंगे हम? काटनी भी हम ही को है। कितने भी हम बहुत बड़े आध्यात्मिक हो जाए तो भी सब्जी हमें बनानी पड़ेगी, काटनी भी पड़ेगी, उसको वो भी करना पड़ेगा। कोई भी, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने 3-3 दिन तक रोया और मैंने हाथ जोड़े कि मेरे गुरुजी मेरे, हाँ ये ठीक है कि उन्होंने मुझे संभाले रखा। वो मदद करते हैं मास्टर, संभालेंगे आपको, हर परिस्थितियों में आपको संभालते रहेंगे, लेकिन आपको अंदर से जो प्रॉब्लम से बाहर आने में आपकी इनर इनर शक्ति ही आपकी वो आपको काम करेगी। उसके सिंपल लिए सी बात ज्ञान है, और देखिए ज्ञान बस। स्वीटी जी मैं बता देती हूँ, सिंपल सी बात है। हम्म। शॉर्टकट इसका ये है, हम्म। ज्ञान आप चाहे कितना भी ले लेना, अगर आपको वो हम्म। ज्ञान अपने जीवन में उतारना है तो ऊर्जा ही चाहिए। हम्म। तो वो ऊर्जा आपको ध्यान से ही मिलेगी। तो जितना आप ध्यान करेंगे, ये ज्ञान जो सुन रहे हैं ना अपने आप जीवन में उतर जाएगा। और उसके लिए छोटी बिल्कुल छोटी सही। प्रैक्टिस इसीलिए बोला है, अनुभव। आप एक ही वर्ड पकड़ के रखिए, अनुभव, और ध्यान करते रहिए, वो ऊर्जा आएगी, ये अनुभव हर जगह अप्लाई हो जाएगा, आप देखिए। इसीलिए बोला शॉर्टकट, क्योंकि वो बता बता के सब कुछ असली बात रह जाती है और बाकी बातों में हम घूम जाते हैं। इसलिए सिर्फ अनुभव, इसलिए मैंने एक आ रही है बात मैं समझ हमेशा के भी। टिप्स में और मैं शॉर्टकट डिपेंड में रहती इसीलिए हूँ रहती दूसरों हूँ पर, मैं। डिपेंड की आदत पड़ गई है ना जैसे, तो वो डिपेंडेंसी हटाना तो है। छोड़ ही दो, अभी अभी तो भगवान पर भी नहीं डिपेंड रहना है, बाकी बाहर तो छोड़ ही दो, आप भगवान तो पर ये भी नहीं बहुत रहना है, ये बड़ी बात है समझना है। मेरे लिए, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आदत पड़ी हुई है तो उसको छोड़ कोई छोड़ बड़ी दिया बात तो नहीं है, सिर्फ अनुभव 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 करना था वो भी, अनुभव। क्योंकि वो नहीं करते तो आज समझ नहीं पाते। हम सभी उसी प्लेस पर थे, तो आज अनुभव करके आगे आ गए, और आप भी आने ही वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू भारती जी, थैंक यू थैंक यू स्वीटी जी। थैंक यू। नहीं ठीक है, मैम, अब मैं कुछ ये, और पूछना है आपसे। अच्छा पूछना है, अच्छा अच्छा, मुझे लग रहा था कि कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ जी बोलिए। नहीं 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 मैम, है तो बहुत कुछ पूछने को, लेकिन अभी टाइम भी हो रहा है। तो एक चीज मैम हाँ, मुझे ये बताइए कि आत्मसम्मान, ठीक है, जो जैसे हम लोग घर में रिलेशंस में रहते हैं, तो कभी कभी अंदर आता है कि किसी ने कुछ कह दिया तो हर्ट हुआ। तो ये लगता है कि आत्मसम्मान, तो अगर हम ध्यान और ज्ञान में है तो क्या आत्मसम्मान जैसी कोई चीज है कि नहीं? मतलब हमें रखना ना, अंदर इसकी फीलिंग आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, ये कंफ्यूजन। आत्मसम्मान कौन किसको देगा, क्वेश्चन कीजिए, हम्म। कौन किसको देगा? आप जितना प्रश्न अपने आप से पूछेंगे ना, फिर मिलेगा आंसर। किसको देना है आत्मसम्मान, किसे किसको देना है? कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। जब तक ये क्वेश्चन रहेगा ना, बाहर वाला देख, फंस गए। जैसे ही हमेशा आंसर एकदम यहाँ पर है, जैसे आप सोचोगे इसको करना चाहिए ऐसे या इनको करना चाहिए हम्म। ऐसे, आप समझ लो कि यहाँ गड़बड़ है, ये काम करने वाला नहीं। हम्म। घूम फिर कर वापस यहीं आना है, इधर ही आना है। आत्मसम्मान, ये जो सम्मान है ना, मुझे मुझे देना है। तो मुझे सोचना ही नहीं है दूसरों के बारे में, वो सम्मान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ, मेरा बिहेव कैसा है मेरे साथ, बस वो कैसे कर रहे हैं, वहां पर तो ज्ञान ही अप्लाई करके अपने आप को सम्मान देकर ऊपर अपनी फ्रिक्वेंसी लेकर आना है। यह होता है सम्मान देना। आया क्लियर? एक बार फिर क्लियर करूं इस बात को। सिंपल है इतना कि बाहर से जब हमें लगता ना कि इन्होंने हमें सम्मान नहीं दिया, तो हम हलचल में आ गए। तो हमें सिर्फ इतना करना है, अपने आप को अपने सम्मान को बढ़ाए रखना है, अपने आप को सम्मान देना है। इसलिए ज्ञान को अप्लाई करके अपनी फ्रिक्वेंसी हाई कर लेनी है। यानी वो ड्रामा क्यों हुआ, वहां से मुझे क्या एक्सपीरियंस करना था, क्या सीखना था, वो सब चीजें। मान सम्मान कोई दूसरा नहीं देता। जो चीज मुझे एक सिंपल सा टिप है, जो चीज मुझे बाहर से चाहिए ना, वो अपने आप को खुद ही देनी है, ये याद रखिए। अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो गए। हाँ जी बोलिए। हम्म।
मैम मैं ये कह रही, बाहर से आत्मसम्मान नहीं चाहिए, मतलब सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं, अब ये चीजें मुझे नहीं करनी है। जैसे कि किसी ने कुछ बोला, हर्ट हुआ, तो अब नेक्स्ट टाइम तो मुझे हर्ट ये तो काम नहीं देखिए, करना है। यही तो समझना है ना कि वो मुझे हर्ट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। यानी उसमें घुस के देखोगे तो पता चलेगा उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर वो ये नहीं करे तो मुझे हर्ट ही नहीं होगा, यही लगता है ना। हम्म। अरे वो तो ये करेंगे ही, क्वेश्चन क्यों तो मैम करेंगे। उसमें रुकिए तो मैम रुकिए, उसमें जो क्वेश्चन, डिसीजन, हाँ। रुको रुको, कि वो क्यों हम्म। करेंगे। हम्म। अरे वो मैंने ही तो उनको बुलाया है मेरे जीवन में ड्रामा करने के लिए, हम्म। तो ब्लेम किसको दे रही हूं मैं। अरे फिर क्वेश्चन कर लो क्यों बुलाया है, अरे क्या सीखना है, आ गए अनुभव पर, घूमकर उसी हम्म। शब्द पर आते हैं, अनुभव पर। अरे वो पढ़ाई है भाई, हम्म। जब तक वो सीखेंगे नहीं, वो पर्सन की जगह कोई दूसरा पर्सन आ जाएगा, उनको छोड़कर हम भाग गए। हम सोचते हैं ना बड़े मजे से कि अरे ये पर्सन मेरे जीवन से निकल जाए तो हमें शांति मिल जाए, ऐसे लगता है ना, वो सच में चला जाएगा ना, हम्म। वो कोई दूसरा आ जाएगा उसकी जगह और बड़ी प्रॉब्लम लेकर आएगा उसी टाइप की, आपको दिखाई देगा, अरे एक से भागे थे और दूसरा आ गया उसकी जगह और बड़ी लेकर आ गया प्रॉब्लम मेरे जीवन में। ये होता है। तब हमें पता चलता है अरे पैटर्न है ये, और ये क्यों है, क्योंकि मुझे कुछ सीखना है, तभी तो छोटे टाइम पर ही सीख लेना है। तभी इसकी जो पहला जो चलता है ना, मैंने जो नोटिस किया वो पहला चलता है हमारे ये, क्योंकि ये पढ़ाई है ना, पढ़ाई की हम्म। स्टार्टिंग कहाँ से होती है मैंने देखा, सपनों से होती है। हम्म। सपनों में कोई चीज सीखने के लिए आई और हमने वो सपना सोचकर छोड़ दिया, सीखा नहीं। फिर हम देखते हैं उसी टाइप की कोई सिचुएशन जीवन में आती है, फिर हम कहते हैं अरे वो सपना देखा था ना, इसलिए ये हम्म। हो रहा है, देखो मेरी थर्ड आई ओपन हो गई, मुझे सब कुछ दिख रहा है। अरे वहां पर छोड़ दिया था सीखने के लिए, इसलिए जीवन में आया है, क्योंकि पढ़ाई है। जब यहाँ से पढ़ लेंगे, अगर वहां से पढ़ लेंगे तो जीवन में आएगा ही नहीं, क्योंकि स्टडी है, पढ़ना है, अनुभव करना है, पढ़ लिया हमने। फिर वो जीवन आवाज में नहीं अगर आ करती। गया तो वहां से सीख लेना है, जब वहां से सीख लिया तो फिर नहीं आएगा, और नहीं सीखते तो वो आता है। छोड़कर भागना ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो काम नहीं करने वाला, वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो पढ़ाई है। सोल प्लान है हमारा, वो सीख लेंगे वैसे ही निकल जाएंगे। सीखने का पैटर्न ये लगता है कि हम कैसे सीखें। तभी मैंने बोला मन डिस्टर्ब होता है ना, हम्म। मन डिस्टर्ब होता है, सिर्फ इतना देख लो, पहले कितनी देर तक मैं डिस्टर्ब रहती थी, उस पर फोकस करो, बाकी बेकार की बातें सब छोड़ दो, कि हम्म। ऐसा क्यों हो रहा, वैसा क्यों, इसमें फंसो मत, सीधा ये सोचो पहले कितनी देर डिस्टर्ब रहती थी, उससे कंपेयर करके देखते जाओ तो आप देखोगे टाइम कम होता चला गया। तो शाबाशी देते जाओ, वो शाबाशी ही आपकी ऊर्जा को बढ़ा देगी, आप हाई हो जाओगे। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को ही डंडे मारते रहते हैं, अपने आप को ही, है ना, हम्म। अपनी ऊर्जा को डाउन करते रहते हैं। अरे हम इतने समय से हैं ज्ञान ध्यान में, फिर भी शांति नहीं मिल रही, फिर भी शांति नहीं मिल रही। शांति मिलेगी जैसे ही आप ये कंपेयर करना शुरू करोगे टाइम को। ठीक है, तो क्लियर। मैम जो भी, जैसे जो डिसीजन हम लोग ले लेते हैं, जैसे कोई सिचुएशन आई, ठीक है, तो हम लोग कुछ ना कुछ जैसे उसमें डिसीजन ले लेते हैं। ऐसा नहीं, मन में अंदर लगता है कि अब नेक्स्ट टाइम ये काम नहीं करेंगे, या ऐसा ये चीज नहीं बोलेंगे या नहीं करेंगे, जो भी। तो इसमें तो ये भी नहीं करना चाहिए, मेरा मतलब ये है कि अगर कुछ आता है मन में कि सिचुएशन आई है तो मुझे ये नहीं, तो यही तो अनुभव है ना, कि हमने इससे सीखा, हम हमें ये करना है, ये नहीं करना है। हाँ यही तो अनुभव हाँ, हुआ ना। यही तो अनुभव है, वहीं से तो हम फिर डिसीजन हम्म। लेते हैं ना, कि पिछली बार जब किया था तो इसका अनुभव ये आया था, अब की बार फिर हम हम्म। लेते हैं कि अब की बार नहीं करेंगे, तो नहीं करके हम्म। देखकर फिर हम उसको देखते हैं कि इसका अनुभव क्या हुआ। हम्म। बस ऐसे तो ही मैम है। जैसे घर में, जैसे कि कहते हैं कि नहीं, आप लोग जैसे घर में और भी लोग हैं, तो अगर हम लोग ध्यान करते हैं तो उसमें ध्यान में उनको अगर कुछ हो रहा, तो हम लोग ये अपनी, अगर हम ये डिसीजन लेते हैं कि नहीं हमें करना है तो करना है, ठीक है, इतने समय से इतने समय करना है, और अगर हम उनका बाकी टाइम पे उनका कर रहे हैं, अगर हमें अपने लिए ये समय देना है, मान लीजिए कोई क्लास बहुत जरूरी है, हमें उसी टाइम पे करना जरूरी है, तो ये तो इसको करने में अगर हम उनका कहते ठीक है खाना बना के रख दिया आप खा लो, तो ये भी तो कोई गलत नहीं है ना, कि हम अपनी चीज को भी इग्नोर करना ठीक है क्या? दो बातें याद रखिए, दो बातें, हम्म। ठीक है। एक ये कि आपको सब कुछ पहले से बताना है, पहले हम्म। आपको क्लियर है कि मुझे वो काम करना है, इस समय करना है, राइट, और कोई ऑप्शन हम्म। नहीं, दूसरे टाइम पर मिलने वाला नहीं है ये चीज, मुझे इसी हम्म। समय हम्म। करना है। तो वो हम्म। पर्सन को वो सब बता देना है
कि भाई ये काम मैं करके दे रही हूँ, अगर अभी ये पूरा मतलब जो भी खाना देना है अगर वो खा रहे हैं ठीक है, नहीं तो वही बता सकते हो आप कि आप अपने आप ले लीजिएगा मेरा ये दोबारा नहीं मिलेगा आपको, वो सब ओपनली बताना है। और अगर ये ऊर्जा मुझे यहाँ से नहीं मिलेगी, मैं नहीं सीखूंगी, तो जीवन में शांति मुझे भी नहीं मिलेगी, आपको भी नहीं मिलेगी। मैं शांत रहूंगी तो वो सब आएगा, बातों में आएगा, बिहेव में आएगा। कितना भी कर लूं, एक दिन कर लूं, वो आप उस चीज की इम्पोर्टेंस धीरे धीरे बता दीजिए सामने वालों को। ठीक है। और दूसरी चीज, जो दूसरे, जैसे हमारा मन हर समय एक जैसा नहीं रहता है, शांत ऐसे नहीं रहते हम, ऊपर नीचे होते, सामने वाले का भी ऊपर नीचे होता है। उस बात का ध्यान रखिए। तो अगर प्रोग्राम एक दिन जा रहा है, जाने दीजिए। कुछ टाइम स्पेस जैसी चीज नहीं होती है। जब आप बैठेंगे यही सोच के बैठिए वो ज्ञान मेरे अंदर उतर रहा है, वो मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं से। मेन ये दो चीज बहुत समझनी है, बैलेंस में चलना, समझ कर चलना है। वो फैमिली वालों को हम लेकर आए अपने जीवन में, उनको छोड़ नहीं सकते। वही तो टीचर है सबसे बड़े, वही तो सिखा रहे हैं सब कुछ, उन्हीं से तो हम अनुभव कर रहे हैं। ठीक जी है। मैम, तो ऐसे जैसे कहा जाता है ना कि जैसे दीप्ति मैम ने भी एक आध बार ऐसे बोला, हो सकता है उनका कहने का अर्थ कुछ और हो कि आपको अपने लिए भी समय देना चाहिए, तो हो सकता है कि उसका तो मैंने वही नहीं पहली समझ बार में आया। वही नहीं देखिए, पहली तो वही बताई ना मैंने कि सामने वाले उससे बात करनी है ना, सब हम्म कुछ उनको इम्पोर्टेंस बतानी है ना। आप ऐसे कैसे सोच रहे हो हम्म कि आप बताओगे उसके बाद भी नहीं सामने वाले समझने वाले हैं? समझेंगे हम्म क्यों नहीं? जब आपको सबसे पहले अपने अंदर क्लियर होना चाहिए, फिर आपको पूरी तैयारी करके बात करनी चाहिए। मन में जजमेंट नहीं आनी चाहिए कि ये तो सुनेंगे ही नहीं, ये तो हम्म समझेंगे ही हम्म नहीं। जो डाउट्स आते हैं ना वो हम्म गड़बड़ करते हैं। अरे क्यों नहीं हम्म समझेंगे? जो आत्मा मैं हूँ, जो पवित्र प्रेम से भरी हुई आत्मा मैं हूँ, वो भी तो है। जो मैं हम्म करने आई हूँ वो भी तो करने आए हैं। मुझे पूरी तरीके से अपने को समझना, फिर हम अपने आप सामने वालों को समझ जाते हैं। जब आप इस ऊर्जा से बात करने जाएंगे एक एक बात पहुंचेगी। लेकिन दूसरी बात भी याद रखना है, हर समय उनका मन भी शांत नहीं होता। जब शांत होंगे सब समझेंगे। एक तो ऐसे टाइम पे बात करना है, और दूसरे टाइम पे वो जो जिस समय आप वो प्रोग्राम का वेट कर रहे हैं, उस समय सामने वालों की मूड देख लीजिए कि वो कैसा है। वो शांत हैं तो आप बात कर सकते, नहीं है तो अपना प्रोग्राम को छोड़ दो। वही सोच लो कि यही आज की पढ़ाई, यही है मेरी, यही अनुभव करना था मुझे। वो प्रोग्राम से या उन चीज से अटैचमेंट क्यों है मुझे, जब मुझे पता है मेरी आत्मा के अंदर कोर में सारा ज्ञान है? तो मैं किस पर डिपेंड हो रही हूँ? अरे कल को ये फोन और ये सब नहीं चलेगा, सब बंद हो गया तो फिर तो हम अपनी वही ऊर्जा से तो कनेक्ट होने वाले हैं। हो गया क्लियर? यानी थैंक आ यू। गया ना, देखो ज्ञान चलाते स्वीकार भाव में आ जाते हैं। घूम फिर के अपने पास ही आना आना पड़ता है, और कोई बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला आपको, अपने अंदर से ही सारे आंसर मिल जाते हैं। ठीक है। थैंक यू स्वीटी ठीक जी। है, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, इसके पॉइंट्स मैं और थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि नहीं तो मेरे मन में रह जाएंगे। ये जो संभाला के पॉइंट्स थे वैसे तो सबने बता दिया, लेकिन कुछ कुछ मुझे उसके अंदर डीप ज्ञान दिखा था, तो वो मैं शेयर करना चाह रही थी। तो यूनिक वाली बात मैंने बताई दी थी। फिर यूनिवर्स के अंदर सारा ज्ञान है, जैसे बताया ना आत्मा की कोर के अंदर ज्ञान है, ये यूनिवर्स के अंदर है। जितना आप फ्रीक्वेंसी हाई करते रहेंगे आप कनेक्ट हो जाएंगे उस ज्ञान से। वही बताया जाता है अंदर आत्मा की कोर में सबके ज्ञान है बराबर, इक्वल। तो जितना जितना आप अपना ध्यान बढ़ाते रहेंगे, वो उस ज्ञान से कनेक्ट हो जाएंगे, वो अपने आप उतरता जाएगा आपके जीवन में। तो फ्रीक्वेंसी हाई रखनी है। और फ्रीक्वेंसी को हाई कैसे रख सकते हैं? एक तो हम ज्ञान ध्यान ले रहे हैं, ज्ञान को जितना अप्लाई करते रहेंगे और अवेयरनेस में रहेंगे, अपने थॉट को देखते रहेंगे इसमें चल क्या रहा है, उस पर काम करते रहेंगे। अपनी फ्रीक्वेंसी को डाउन नहीं होने देना है। और जो भी हमें चाहिए, अगर अपने मन को हील करना है या कुछ भी करना है, यूनिवर्स के पास हर चीज है, किसी चीज की कमी नहीं है। जो चाहते हैं आप दिल खोलकर यूनिवर्स से मांगिए, सब कुछ मिलेगा। जो कुछ भी, चाहे वो अपने हीलिंग की चीज हो या कुछ और भौतिक जीवन की चीज हो, आप बस अपने दिल में इच्छा रखिए, एक ना एक दिन वो चीज पूरी होती है, वो भी मिलेगा आपको। और हमारे जीवन में कुछ भी घटित हो रहा है, जो रूपाली जी ने बोला था वो बिल्कुल सत्य बात है। जो भी घटित हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा है। घटित का मतलब कोई बड़े इंसिडेंट की बात नहीं हो रही है। यानी कोई भी वीडियो मेरे सामने आ रहा है, कोई पर्सन मेरे सामने आके कुछ बात कर रहा है,
कोई घटना घट रही है, किसी से लड़ाई हो रही है, वो ऐसे नहीं हो रही है भाई, वो किसी वजह से है। उसके पीछे का रीजन क्या है भैया? वही तो अनुभव है, वही तो पढ़ाई है। ये लाइन भूलनी नहीं है कि कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है, उसके पीछे का रीजन वही होता है कि वही ज्ञान है। वो ज्ञान को पकड़ना होता है हमें। सामने वाले अगर लड़ाई कर रहे हैं तब भी देखेंगे कि हम कितना कुछ सीखने के लिए है। आप ना सिर्फ ज्ञान को पकड़ना, हर पल जो बोल रहे हैं ना, हर पल सीखने के भाव में आ जाओगे ना अगर, तो जो सामने वाले लड़ रहे हैं ना, ज्ञान देखना शुरू कर दो। अच्छा, ये गुस्सा होते हैं तो इनकी बॉडी में क्या क्या चेंज आते हैं, इनके एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं, आंखें कितना खोल लेते हैं, है ना, और हाथ कैसे कर रहे हैं। यहाँ एक्चुअली ऐसे करना शुरू करो तो थोड़ा अलग, एक बार ये एक्सपीरियंस करके देखो। वैसे तो होता नहीं है, लड़ाई के समय गुस्सा आता है हमको भी, लेकिन लेकिन अगर जीवन में हर जगह आपने ये अप्लाई करना शुरू किया कि हर जगह पढ़ाई है, हर पल मैं पढ़ रही हूँ, हर चीज से पढ़ रही हूँ, तो ये सेम टाइम भी शुरू हो जाएगा। आप उस समय भी पढ़ाई पढ़ने लगोगे, आप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला सामने वाले कैसे बात कर रहे हैं। यानी कोई भी जीवन में कोई चीज घटित हो रही है ना, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए ही है, अनुभव के लिए ही है। वही पढ़ाई पढ़ने आए हैं और उसी को छोड़कर हम भाग रहे हैं। सो क्लियर हो गया ये वाली भी बात। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं शेयर करती हूँ, ये जो साहस यात्रा जो शुरू हुई है ना, ये साहस यात्रा सिर्फ उनकी ही यात्रा नहीं, हमारी भी वही यात्रा है, सेम टू सेम। जैसे वो अपनी इतनी अच्छी लाइफ को छोड़कर इतने चीजों को पार करते हुए वहां पर पहुंचे, शंभाला तक, तो रास्ते में कितने डिफिकल्टीज आई हैं, है ना। वैसे ही हम भी ऊपर से उतरे हैं अनुभव करने के लिए, ज्ञान कुछ समझने के लिए। जैसे वो शंभाला को समझने आए हैं, वैसे ही हम भी उस ज्ञान को समझने के लिए ही उतरे हैं नीचे पृथ्वी पर। तो वो साहस यात्रा इसीलिए कि ये नॉर्मल यात्रा नहीं है हमारी। बोलती है ना मैम कि बहुत साहसी जो आत्माएं थी वही पृथ्वी पर आई हैं, बाकी तो लोगों की हिम्मत भी नहीं पड़ी, बाकी आत्माओं की हिम्मत भी नहीं पड़ी है नीचे आकर अनुभव करने के लिए। वो तो वहीं से देखकर कि हम नहीं जा सकते, अब हमको देखकर उनको हिम्मत बढ़ आ रही है। जब हमें देख रहे हैं कि अच्छा ये लोग तो पहुंच कर मतलब अच्छे से निकल पा रहे हैं, तो अब वो उनका भी हिम्मत पड़ रही है कि हाँ अब चल सकते हैं हम नीचे पृथ्वी पर। ठीक है, तो वो साहस यात्रा वो सेम टू सेम है। यानी मैं ये वाली लाइन इसलिए बोल रही हूँ, आप जितना सुनेंगे ना अपने जीवन से, उनके जीवन को देखते हुए ना, रिलेट करते हुए जाना, कितनी चीजें सीखने के लिए, इसलिए। ठीक है, अब जैसे उनको जो इसके जो राइटर हैं, जो जिन्होंने पब्लिश की है, वो है श्री निवास जी, राइट। उनको अपने घर के वॉल टूटने के बाद ये एक बॉक्स मिला था, उस बॉक्स में पेपर्स मिले थे जिसको उन्होंने बुक के रूप में पब्लिश किया, राइट। यानी उनको जब वो वॉल टूटी, उसमें से एक बॉक्स मिला, बॉक्स के अंदर से कुछ पेपर मिले, पेपर से क्या मिला? ज्ञान। हम भी तो वही करेंगे, अपने अंदर जाएंगे, है ना, बिलीफ सिस्टम को तोड़ेंगे, वो सब तोड़ेंगे, तब जाके ज्ञान जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा। वो बिल्कुल सेम टू सेम मैच हो रही है वाली चीज। ठीक है, फिर बोल रहे हैं वहां के जो रहस्य हैं, संभाला के जो रहस्य हैं, वो सभी के पास नहीं पहुंचते हैं। जो बहुत उस फ्रिक्वेंसी में पहुंच जाती हैं वो आत्माएं, उन्हीं तक वो चीज पहुंचती है। तो जैसे उसके सदस्य वही लोग बनते हैं उस संभाला के, जैसे गुरु नानक जी हैं, या मोहम्मद जी, या जीसस, परमाहंस, ऐसे बहुत सारे मास्टर्स वहां तक पहुंचे हैं। वो भी ऐसे ही सीखते हुए जीवन में से ही अनुभव करते करते वहां तक पहुंचे हैं। जैसे इस स्टेट पर जैसे हम लोग हैं, ऐसे उन लोगों ने भी अपने जीवन ऐसे बिताए थे, और फिर ज्ञान ध्यान को फॉलो करते हुए वो धीरे धीरे वहां पर पहुंच गए, तो उस फ्रिक्वेंसी तक पहुंच गए। तब संभाला के, क्योंकि संभाला के अंदर बहुत सीक्रेट्स हैं, उस सीक्रेट को संभालना, जबकि हम अपने जीवन में ही देख लें, हम छोटी सी बात को भी छुपा के नहीं रख पाते। तो जब हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातें नहीं छुपा सकते, संभाला की बड़ी बड़ी बातें कैसे छुपा लेंगे? जब हम अपने घर की प्रॉब्लम्स को ही है ना, उन चीजों को नहीं संभाल पा रहे, तो वहां की बड़ी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालेंगे? यानी ये बहुत अच्छे से समझना है कि यहाँ पर जो हम अपने जीवन में हर पल सीख रहे हैं, यहाँ से हम सीख कर जो मजबूती अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, तो संभाला में जो जाकर बड़े बड़े कार्य करने हैं ना, तभी कर पाएंगे। अगर क्लास 1 की पढ़ाई अच्छे से नहीं की तो 2 की कैसे समझ आने वाली है, 3 की कैसे समझ आने वाली है? ये समझना है। इसलिए ये जो फैमिली में जो ड्रामा हो रहा है, इससे परेशान नहीं होना है।
इसको पढ़ाई के रूप में देखना शुरू करना है, क्योंकि ये सीखते हुए जितने सीखते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, और वो तो जैसे बताया था दीप्ति जी ने ये बताया था कि उनकी जो जीभ इतनी लंबी उन्होंने देखी थी, है ना, तो उसका मीनिंग उनको डिकोड हुआ था। पहले वो उसका मीनिंग कुछ और समझ रहे थे, बाद में कुछ और। तो यानी कि हमारे जो अनुभव होते हैं कई बार उसको डिकोड करने में टाइम लगता है। कई बार हम पहली बार में हमें कुछ और मीनिंग समझ आती है, फिर और ऊर्जा हमारी बढ़ती है, फिर कुछ और मीनिंग समझ आती है, फिर कुछ और मीनिंग समझ आती है। इस तरीके से हमारी उसकी मीनिंग बदलती जाती है। तो हर बार ये नहीं है कि पहली वाली जो मीनिंग आई है वो सही नहीं थी, वो भी मीनिंग ठीक थी। और बाद में जब आप मतलब जो अगला जो डिकोड हुआ है वो भी मीनिंग ठीक है, लेकिन वो एक हाई लेवल की मीनिंग आएगी। मेरे साथ तो एक ही दिन में एक ही इंसिडेंट के तीन तीन मीनिंग आ गए थे डिकोड करने में। जितनी बार मैं जिससे भी वो चीज बात कर रही थी, हर बार एक अलग मीनिंग आ रही थी, और हर बार मैं वाह वाह कर रही थी। उस दिन मुझे एक चीज क्लियर हो गई थी कि एक ही सिचुएशन को कई लोग जब देखते हैं तो उसको जब डिकोड करते हैं तो अलग अलग चीजें सीखने के लिए मिलती है हमको। इसीलिए बोला जाता सज्जन सांगत्य बहुत जरूरी है। हम सब लोग एक दूसरे से सीखते हुए बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो वो ज्ञान ना एक ही टाइप का, एक ही ब्रेन है तो एक ही टाइप का सोच सोच कर वहीं पर रहते हैं, लेकिन चार लोग बात करते हैं उसी ज्ञान को तो चार तरह की चीजें एक ही टाइम पर समझ आ जाती है। बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं हम। और हम सबका जो सोल प्लान है वो सबका एक ही सोल प्लान है। एक तो वो सबसे पहले हमको सीखना है कि हम कौन है, आत्मा है। फिर क्या है, हम ही प्लान, मतलब सत्य को जानना, हम ही सोल प्लान करके आए हैं, किसी बाहर कोई नहीं है। वो हमने ही बनाया हुआ है वो प्लान। जो उस सोल प्लान के लिए जो ड्रामा, जो अनुभव करने के लिए हम आसपास के जो लोगों को लेकर आए हैं, उनसे भागना नहीं है। वही तो उन्हीं के साथ से तो अगर वो हमारे जीवन में नहीं होंगे तो हम कैसे वो चीज सीखेंगे। इसलिए उनका सम्मान करना है, भले ही ऐसे सामने ना कर पाओ, पर अंदर से शुरुआत कर दो कि सत्य तो यही है। जब तक हमें सोचेंगे मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। वो जब तक आप समझोगे कि मैं भी एक आत्मा हूं, वैसे ही वो भी एक आत्मा है। जिसको जीना स्टार्ट कर देंगे फिर ब्यूटीफुल लाइफ होनी शुरू हो जाएगी। फिर किसी को किसी से वो नहीं रहेगी कि इनको ऐसे करना चाहिए वैसे करना, कोई शिकायत नहीं रहेगी। फिर समझ में आएगा, अच्छा जैसे मैं सीखते हुए चल रही हूँ, मेरे से भी तो गलती होती, सामने वालों से भी गलती हो। जैसे गुस्से में मुझे मेरे मुख से भी कुछ निकल जाता है, तो गुस्से में सामने वाले के मुख से भी कुछ निकल गया। तो इस तरीके से बहुत अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि पहले आप अपने आप को अच्छे गहराई से अपने आप को समझ लीजिए, तो आप सारी दुनिया को समझ लेंगे, पूरे यूनिवर्स को समझ लेंगे। बस इतना ही। बाकी तो नो जजमेंट, नो कंप्लेन और नो इंटरफियरेंस, उसको फॉलो करते जाना है। ठीक है, बहुत अच्छा सेशन रहा। और कोई किसी का प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। ठीक है, क्या सुलभा जी आपको कुछ पूछना है, बात करनी है? हाँ जी सुलभा जी बोलिए। आपने अभी बताया सपनों के बारे में। मैंने पिछले सेशन में बताया था ना, वो मुझे अंडा खा रही हूँ ऐसा सपना आया था। हाँ जी, हाँ और जी। उसी दिन, हाँ, पिछले शुक्रवार को ही क्या हुआ, मेरे बच्ची छोटी है ना, वो स्कूल गई थी। और स्कूल में अंडे देते हैं ना खाने में। तो उसी दिन मैं स्कूल के मैडम को बता कर आई थी कि मेरी बच्ची को अंडा मत देना, वो नहीं खाती। और फिर भी वह जो खाना देते हैं, उस मैडम ने उसे अंडा दे दिया। क्या वो सपना और उसका क्या कनेक्शन है क्या? कोई बात नहीं। अगर जैसे आप यहाँ बोल रहे थे, कुछ समझने के लिए था, कुछ पढ़ाई है वहां पर, आपकी एक पढ़ाई है, ठीक है। वो सपने से हम नहीं पकड़ पाए अगर, है ना, मैंने आपको बोला था ना कि वो अगर दिखाया तो क्या हुआ, क्वेश्चन करना है ना अपने आप से। अगर आपने सपने में वो अंडा खा लिया तो हुआ क्या, कुछ हुआ क्या, क्या हो गया, अनुभव था वो। तो मैं आपको ये बोल रही थी कि आप अपना अंदर जाके देखिए, कभी ऐसा तो नहीं कि पास्ट में आप खाते थे तो कभी आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मुझसे कुछ गलती हुई। तो आपने बोला था ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपने ही उससे सब कुछ छोड़ा। और मैंने ये भी बोला था कभी अब तो मन नहीं करता है खाने का, तो आपने बोला था नहीं ऐसा भी नहीं है, राइट, ये बोला था ना, है ना। यही बात मेरा लास्ट, क्वेश्चन। रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ, ये वाली बात क्लियर हुई थी ना, कि उस दिन हाँ, वो हाँ। वाला ज्ञान हम पकड़ रहे थे तो आपको अपने लिए क्लियर हो गया था। तो जब हमने उतनी पढ़ाई पढ़ ली,
तो उसके बियॉन्ड एक और पढ़ाई आ गई है। ये मत सोचिए उसका उसका कोई कनेक्शन है, एक और उसी दिन पढ़ाई ये है। हाँ जी उसी बोलिए। दिन वही हो गया, उसी दिन। हाँ हाँ हाँ, एक क्योंकि आपने जब वो बात बोली है ना, तो वहां पर जो पढ़ना था ना वो हमने बातचीत करके उतना पढ़ लिया था। फिर उसमें एक और बियॉन्ड पढ़ाई क्या आ गई कि अब जब बेटी ने खा लिया तो अब आप अंदर फिर से चेक कर लो कि खा लिया तो क्या हुआ, क्या हो गया। नहीं, मैंने उसे बचपन से खाने नहीं दिया था ना, तो वो उससे मुझे क्या बहुत। हो गया, अगर उसने खा लिया तो क्या हो गया। आप उसको सही या गलत मानते हैं इसलिए गड़बड़ है। हाँ, और वो आप, मैंने है ना, तुलसी की देखिए माला पहनाई थी, ताकि वो उसे बाहर भी जाए तो उसे कोई ना खाने दे, खाने तो को हम अपने बच्चे को बता सकते हैं ना। अब देखिए आपने वो अंडा लाके बच्चे को दिखाया होता, इसको क्यों नहीं खाना है वो पूरा ज्ञान दिया होता, तो बच्चे को कुछ समझ आए तो बच्चा डिसीजन लेगा हाँ हमको नहीं खाना। अब आप सिर्फ ये सोचो कि मैं हर समय प्रोटेक्ट करके, वही तो बोला था ना, अनुभव अनुभव नहीं करने देंगे बच्चे को, तो बच्चा सीखेगा कैसे। वो बच्चा अनुभव से ही सीखने वाला, वो भाई पढ़ाई है उसकी। आप समझे। हमें लगता है हम बचा के चले, अरे बचा बचा के कितना बचा लोगे, क्या हम जिंदगी भर रहने वाले हैं बच्चों के साथ। इस जैसे हम अपने मम्मी पापा के पास आज नहीं रह रहे ना, मम्मी पापा कहीं और है, हम कहीं और हैं, वैसे ये बच्चे भी बड़े होकर कहीं और जाएंगे। तो अच्छा है ना, ये हमारे सामने ही पढ़ लें, हम इनको जितना बताकर, ज्ञान बता के जितना बता सकते हैं उतना बताते रहें। बाकी जो अपने अनुभव से सीख रहे हैं वो सीखें, हमें कभी भी परेशान नहीं होना है, वो उनका अनुभव है, वो पढ़ाई है, उसने अनुभव किया। अब आप उसको बता सकते हो कि आगे से कोई ऐसा दे खाने के लिए तो नहीं खाना है, और फिर वो बच्चा को क्वेश्चन आंसर पूरा क्लियर करो, क्यों नहीं खाना है वो पूरा बताइए, उसमें जीवन है इसलिए। ठीक है, हम जब, है ना, ये सब बताना है, ये वाली शाकाहार वाली पूरी बात उस तक ज्ञान देना है उसको। ठीक है। मैं उस दिन बहुत दिन भर डिस्टर्ब हुई, क्योंकि मैंने उसे बचपन से खाने नहीं दिया, और अब ऐसा स्कूल में हो गया। मुझे बहुत हाँ अभी क्लियर हो गया, अभी क्लियर हो गया सुलभा जी। हाँ परेशान नहीं होना, हमेशा देखिए कि यहाँ सीखने के लिए क्या है। सीखने के लिए ये है कि बच्चे को भी ज्ञान देना है ना, सिर्फ अपने तक ही नहीं रखना है ज्ञान। क्लियर। हाँ, थैंक यू सुलभा जी। हाँ जी स्वीटी जी, कुछ और भी बात करनी है। मैम ये बताइए कि जैसे हस्बैंड अगर खा रहे हैं तो उसका हम लोगों पे तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। देखिए तो किसी का किसी हाँ। पर कुछ इफेक्ट नहीं आने वाला है, सोल प्लान हाँ। मैंने अपना बनाया, उन्होंने अपना बनाया। हम किसी को भी हर चीज बता सकते हैं, इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, वो वीडियो उस टाइप का जो ज्ञान है उनको भेजकर उनको दिखा दिया, या फिर कोई बुक है वैसे खरीद के दे दी, उससे उसके बारे में जितना आपको पता है वो उनसे शेयर कर दिया, और उसके बाद उनको छोड़ देना है। ये सिर्फ यहीं पर नहीं, हर जगह के लिए है, हर अच्छा। इंसान के लिए है ये वाली चीज कि आप अपने बच्चे को भी हर ज्ञान दे सकते हैं, देने के बाद चॉइस उसकी, ज्ञान देने के बाद, अपने हर बात बताने के बाद चॉइस उसकी। अटैचमेंट नहीं उस बात से कि मेरी बात मानी जाए, वो नहीं रहनी चाहिए, सिर्फ बताकर छोड़ना है, सिर्फ इतना। ठीक है, अच्छा। कोई किसी का अच्छा कोई मैम एक इफेक्ट नहीं चीज, होता। हाँ मैम एक चीज, जैसे मेरे बच्चे को फीवर, मतलब फीवर उसकी बॉडी में अभी दिख रहा है, बड़े वाले बेटा को, और रिपोर्ट कराई है तो एकदम नॉर्मल है। तो ये भी क्या वो ध्यान करता है, तो क्या वो भी प्रोसेस ही समझे ना हाँ इस चीज प्रोसेस ही को। होता है, और क्या, प्रोसेस ही होता है। हाँ। बॉडी, हम क्यों सोचते हैं बॉडी गर्म होगी तो बुखार आ गया, अरे बुखार नहीं है, हाँ। प्रोसेस है। एक देखो अंदर कितनी चीजें भरी होती है, वो रिलीज कर रही होती है बॉडी। क्योंकि रिपोर्ट एकदम, जबकि फीवर ऊपर बॉडी गर्म है और रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है। हाँ और बच्चे को कैसा ठीक लग रहा, ठीक लग रहा ना, एक्टिव है ना। उसने खान नहीं एक्टिव अभी तो ठीक है, लेकिन पहले तो अभी तो कल से तो वो सो ही रहा है, और बस केवल नींद आ रही है, सो रहे हैं, स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, और अच्छा, खाना वाना भी बस ज्यादा खाने नहीं। वाने का, हाँ खाने वाने का थोड़ा ध्यान रखिए, फ्रूट्स वगैरह दे दीजिए, वो सब लाइट, जैसे बोलते लाइट फूड वो देना है, वो सब ध्यान रखिए आप। बाकी आपको लगे तो तो डॉक्टर दवा। को अगर लगता है जाना, लेकर जाना तो लेकर जाइए। ठीक है। अच्छा।
हाँ, ठीक अगर है। अंदर से आए कि डॉक्टर के पास लेकर जाना है तो लेकर नहीं वो जाइए। मैम दवा तो ले आए हैं, वो तो नहीं थी, नॉर्मल मतलब था अभी भी, कुछ भी रिपोर्ट में नहीं आया, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने थोड़ी दवा दी है, तो देखते हैं अगर हाँ ठीक तो लगेगा बस, तो एक आध टैबलेट देंगे, नहीं देंगे। हाँ वैसे तो प्रोसेस होता है, हमें पता तो है, बॉडी गर्म हाँ होती है, रिलीज होती है, हाँ, खांसी क्योंकि आना, मुझे जुकाम, ये भी सब यही आ रहा प्रोसेस था। होते हैं। हाँ, क्लीनिंग हम्म, प्रोसेस होता है। ठीक हम्म, है, ओके सुधीर, ठीक है थैंक मैम, यू थैंक यू सुधीर। मैम, थैंक ओके, यू। थैंक यू जितने मास्टर्स हैं जुड़े, क्वेश्चंस पूछे, पॉइंट्स शेयर किए, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सेशन के लिए हमारा वर्कशॉप डे 4, ठीक है, उसके पॉइंट्स जरूर लिख कर लाइए, शेयर कीजिए। तो बहुत ही बढ़िया, ओके, थैंक यू, काफी देर आज हो गई। ग्रुप आत्मवंदन। हाँ जी ज्योति जी, अनीता जी को कुछ आत्म बोलना है। रहेगा। मैं बोल आज ग्रुप ओपन रहेगा, आप लोगों को अपना कुछ भी शेयर करना है सेशन से रिलेटेड, आप ग्रुप में डाल सकते हैं, वॉइस हाँ मैसेज जी, में, रिटर्न में, कैसे भी। अनीता जी को एक बार थैंक यू कर सो दो, मच। अनम्यूट कर दो, वो कुछ बोलना चाहते हैं, मैं कर देती हूँ। हाँ जी बोलिए अनीता जी। मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ दोबारा से संभालना स्टार्ट करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, उसमें बहुत सारा ज्ञान है। इतना अच्छे से नहीं हुआ था, अब दोबारा बहुत सारी चीजें जो यहाँ डिस्कशन हो रहा है उसका ही कर रहे क्या? हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। जब म्यूट कर लेंगे तब आएगी। मैं कॉल करके बात कर लूंगी, आपकी आवाज भी बिल्कुल नहीं आ रही मुझे, उनकी आ रही है पर आपकी नहीं आ रही है। चलो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सेशन, बहुत ही अच्छा रहा, सबने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। और जो एक मैम ने तो पूरा विजन पूरा संभाला का जो जो उसमें दिया था वो पूरा ही क्लियर कर दिया, तो बहुत अच्छा सेशन रहा। हाँ जी, थैंक यू, एक्चुअली थैंक यू, थैंक यू शोभा जी को कीजिए, उन्होंने ये बोला था शंबाला दोबारा से रिपीट करने के लिए कि उसके हाँ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब लोग हाँ, शेयर करेंगे तो हम लोगों का ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और मुझे वो बहुत अच्छा लगा, ये उनके द्वारा ये चीज आई, फिर हम लोगों ने इसको चालू किया। बहुत फायदा थैंक यू हुआ, शोभा जी। थैंक यू, थैंक यू अनीता जी। थैंक हाँ जी भारती जी। हाँ, मैं कह रही थी कि 2 लाइनें गाना चाहती हूँ, मैं गा लूँ? अच्छा हाँ जी जरूर, ठीक है। ज्योति जी की प्रभु बात पहुंच गई। तेरे हाँ जी भारती जी, आवाज नहीं आ रही, फिर फोन आ गया क्या आपका? आ रही है आपको अनुपमा जी? अब बोलिए, अब आ रही है। प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे, हमें लगता है जी रहे हैं, हमें लगता है जी रहे, हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे। बस अभी इतना ही। थैंक यू। जी, ये प्रभु आप ही हो, ऐसे गले लगा लो अपने आप को और बहुत प्यार करो, कल मैं अपने रंग में ही रंग गई हूँ, बहुत प्यार करो अपने आप से। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू।